हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। और हम कर रहे हैं अपनी क्लास 10th की इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिसका क्या नाम है, फर्स्ट फ्लाइट। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब बारी आती है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और हम फिर अपनी जो लेक्चर है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला है ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक पार्ट 1 और ये आपके पेज नंबर 5 पे है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो किस चीज की होप करता है, उम्मीद करता है? वो एक गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की उम्मीद करता है। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वींस। जब बारिश होती है और वो बहुत ही ज़्यादा, ये देख के लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बारिश में चला जाता है बाहर बारिश को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए। लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को कहता है, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये बड़ी बूंदें तो 10 पैसेस की है और जो 5 की जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसेस की हैं। देखिए, Lencho compared the raindrop with new coins because they were promising him a good harvest, resulting in more prosperity. Prosperity होती है समृद्धि, ठीक है। That is why he said the big drops are 10 cent pieces and the little one are 5. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड आया अब, how did the rain change? What happened to Lencho's field? बारिश हो रही थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, लेकिन जो रेन थी, बारिश थी, वो बदली कैसे? और जो लेंचो के खेत हैं उनके साथ क्या हुआ? जो बारिश थी एकदम से ही बहुत तेज हवा आनी शुरू हो गई और वहाँ पे फिर ओले गिरने लग गए और जो लेंचो की फसल थी पूरी की पूरी क्रॉप्स जो थी वो बर्बाद हो गई। द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन as a storm wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. The hailstorm did not pass quickly and the field was white like it was covered with salt. All the crops of Lencho's field got distressed because of that bad weather conditions. ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब जो ओले गिर रहे थे वो जब बंद हो जाते हैं, ओले गिरना बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे लेंचो के मन में क्या फीलिंग आ रही है, लेंचो को कैसा फील हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, उसकी पूरी की पूरी फसल जो वो बर्बाद हो गई है तो उसको जो है अपसेट फील हो रहा होगा, डिसअपॉइंटिंग, सैड फील हो रहा होगा, क्योंकि अब पूरा साल उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस as he saw the condition of his field. He was filled with grief and sorrow after the hail stopped because everything was ruined and there was nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for the family. Bleak होता है बेरंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलिए, ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक पार्ट 2 और ये आपके पेज नंबर 6 पे है। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। वो जो लेंचो की फसल जो है बर्बाद हो चुकी है, अब लेंचो का किस चीज में, किस में फेथ है, विश्वास है, और वो क्या करता है? हम सबको पता है लेंचो का विश्वास किस में है, भगवान में है, और वो भगवान को लेटर लिखने के का डिसाइड करता है और उनसे 100 पैसों के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि वो अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर सके और जो नई फसल है, नई फसल के लिए वो बीज ला सके और उसको बो सके और नई फसल आने तक वो अपने परिवार को आजीविका दे सके। Lencho had strong faith in God. He believed that God can see everything, even what is deep in one's conscience, and help everyone in one's problems. He wrote a letter to God requesting him for help. He demanded 100 peso to sow his fields again and live until crop come, or else his family would go hungry. ठीक है।
हु रीड द लेटर, अब लेटर तो भेज दिया, अब लेटर पढ़ता कौन है, लेटर पढ़ता है एक पोस्टमैन पढ़ता है, ठीक है। Postman saw the letter and went to his boss. Never in his career, postman had seen a letter addressed to God. So postmaster read the letter. ठीक है, चलिए। What did postmaster do then? अब पोस्टमैन जो है पोस्टमास्टर के पास उस लेटर को लेके जाता है, पोस्टमैन भी पढ़ता है, पोस्टमास्टर भी पढ़ता है। तो पोस्टमास्टर उसके बाद करता क्या है, पोस्टमास्टर जो है वो जो है पहले तो बहुत हंसता है, लेकिन तभी अचानक वो बिल्कुल एक बार गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है कि वो कहता है कि काश मेरे पास भी ऐसा इतना पक्का विश्वास हो जैसा लेंचो को भगवान के पास, भगवान के ऊपर विश्वास है। तो वो इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ, कि उसका लेंचो का भगवान के ऊपर जो विश्वास है वो डगमगाए ना, वो टूटे ना, तो पोस्टमास्टर जो है वो डिसाइड करता है कि जितने पैसे उन्होंने बोले हैं, लेंचो ने बोले हैं, वो पैसे मैं इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। द पोस्टमास्टर read the letter and broke out laughing, but soon he became serious and was moved by Lencho's faith in God and wished. He also had that much faith in God and came up with the idea of answering the letter. He didn't want to shake Lencho's faith, so he decided to collect money from all possible sources and sent it to Lencho on behalf of God. वो मनी लिख के, मनी डाल के उस एनवेलप में और नीचे साइन करता है ना गॉड के, ठीक है। चलिए, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पार्ट 3, ये है हमारा पेज नंबर 7 पे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है लास्ट वाली कॉम्प्रिहेंशन है, ये इसमें 2 क्वेश्चन है, उसके बाद जो है हमारे थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड द लेटर फॉर हिम मनी इन इट। क्या जब लेटर जो है, लेंचो को वो लेटर मिलता है, पोस्टमास्टर जो है उसका लेटर का आंसर कर देते हैं और उसमें पैसे डाल देते हैं, तो क्या लेंचो जब उस लेटर को देखता है तो उसके लिए सरप्राइज होता है, आश्चर्यजनक चीज होती है क्या? लेंचो was not surprised at all to find the letter with money from God. He had full confidence and was sure that God will help him. उसको पक्का यकीन था कि मैं भगवान को लेटर लिखूंगा तो वो मुझे पैसे जरूर भेजेंगे, ठीक है। What made him angry? अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब वो एनवेलप खोलता है, लेटर देखता है, उसमें पैसे देखता है, तो उसमें जो है उस पैसे देखने के बाद उसको गुस्सा क्यों आता है, क्यों वो एंग्री हो जाता है? क्योंकि उसने 100 पैसों की डिमांड करी थी और उसके पास सिर्फ 70 पैसों ही आए, और वो ये सोच रहा है कि जो बाकी के 30 पैसों हैं वो जो पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने ले लिए हैं, ठीक है। Lencho became angry when he counted the money. There was only 70 pesos in the envelope, whereas Lencho had demanded 100 pesos. The difference in the amount made him angry. He thought that the man in the post office had stolen that money. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है वर्किंग अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है। ये भी हमारा अभी मैंने जैसे आपको दिखाया पेज नंबर 7 पे है बॉटम में। अब पहला क्वेश्चन क्या है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस, कि लेंचो को जो है पूरा विश्वास किस चीज पे था, किस पे पूरा विश्वास था, और कौन कौन सी स्टोरी में आपने स्टोरी पढ़ी है और कौन कौन सी ये बातें बताती हैं कि उसको कंप्लीट विश्वास है, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताइए कि लेंचो को विश्वास किस चीज पे था। लेंचो को पूरा विश्वास जो है गॉड के ऊपर था, भगवान के ऊपर था। लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही इज बिलीव्ड दैट गॉड नोज एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स। इसीलिए तो वो 100 पैसों की डिमांड करता है। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस व्हिच शो दिस, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी का मतलब बताइए मुझे, इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ठीक है। सोलिटरी मतलब अकेला, ठीक है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he
had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. God, he wrote, if you don't help me, my faith, my family, and I will go hungry this year. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town. ठीक है? God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenchos what he had रिक्वेस्टेड. ये जो सेंटेंसेस हैं इनसे हमें पता चलता है कि लेंचो को भगवान पे बहुत ही ज्यादा यकीन था, विश्वास था. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? कि वो जो पोस्ट मास्टर जो है उस लेटर पे नीचे साइन करता है, किसके? भगवान के साइन करता है. और लेंचो जो है, लेंचो को पोस्ट मास्टर वो मनी भेजता क्यों है? क्योंकि लेंचो जो है, लेंचो को भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और पोस्ट मास्टर नहीं चाहता कि उसका भगवान पे विश्वास जो है वो डगमगाए. इसके लिए वो जो है अपनी फैमिली से या मतलब अपने आसपास के दोस्तों से, अपने ऑफिस से जो है 100 पैसों इकट्ठा करने की कोशिश करता है. लेकिन उससे जो है, क्योंकि 100 पैसों जो है बहुत बड़ा अमाउंट होता है और उससे जो है सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे होते हैं. At first, postmaster found it funny to read a letter that was addressed to God, but eventually he was completely moved by it. He wanted to keep Lencho's faith in God alive and firm. He decided to send the money to Lencho in name of God. He gathered money with the help of his post office employees, his friends, and gave his part of salary on behalf of God and signed the letter God so that Lencho's faith does not get shaken. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. अब थर्ड क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या लेंचो जो है ये कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है कि जो एनवेलप में उसको मनी मिली है किसने भेजी है, व्हाई और व्हाई नॉट, कि वो इस चीज को जानने की कोशिश करता है या नहीं करता है? लेंचो जो है वो कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि वो मनी जो है भगवान ने ही भेजी है. लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड नेवर सस्पेक्टेड हिज प्रेजेंस. ही कुड नॉट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन गॉड हु वुड सेंड हिम द मनी. His faith in God was so strong that he believed that God had sent the money to him for his help in the problem. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन फोर्थ है, Who does Lencho think he's taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Irony क्या होती है कि मतलब हम जो चीज सोचे ना उसका बिल्कुल उल्टा हो जाए और थोड़ा सा मतलब एक फनी वे में कोई चीज हो जाए. ठीक है, remember that irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is the opposite of what is expected. अब क्वेश्चन क्या है कि लेंचो क्या सोचता है जो बाकी बचे हुए 30 पैसों हैं वो किसने ले लिए हैं? ठीक है, लेंचो think that the post office employees had taken the rest of money as he had demanded the 100 pesos from God and the letter there was only 70 pesos and God could never make such a mistake, so he amused that they have stolen the money. असल में तो जो बेचारे पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं या पोस्ट मास्टर है उन सब ने वो पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन लेंचो को ये लगता है कि जो 30 पैसे जो भगवान ने भेजे थे वो इन लोगों ने चुरा लिए हैं. The irony in this situation is Lencho suspects those people who help him in his problem and try to keep his faith alive in God. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब क्वेश्चन फिफ्थ है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन रियल वर्ल्ड? की जो रियल मतलब असली दुनिया में क्या लेंचो जैसे लोग हैं? अब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन. कि आपको क्या लगता है लेंचो कैसा पर्सन है, और आप उसको बताने के लिए बॉक्स में हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको जो है यूज कर सकते हैं. ठीक है, ग्रीडी लालची, नाइव मतलब जिसको कोई चीजों का पता ना हो, बहुत ही भोला भाला. ठीक है, स्टूपिड मूर्ख,
अनग्रेटफुल, कि उसके पास जो है जो भी चीजें हैं उसके लिए वो जो है क्या नहीं कर रहा है, उसकी कद्र नहीं कर रहा है, ठीक है। सेल्फिश, लालची। कॉमिकल, कॉमिकल मतलब जिसके ऊपर हंसा जाए। अनक्वेश्चनिंग, ठीक है। चलिए, इट इज इम्पॉसिबल to find a person like Lencho as he is an unquestioning and naive kind of person. He is not stupid. If he doesn't know who sent him the money, or a letter will reach God without any address. वो बेचारा stupid नहीं है, वो भोला भाला है, बस वो भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहा है. It is Lencho's faith in God. In real world, people are selfish and greedy, and Lencho is totally lovable and different. ठीक है, चलिए. अब क्वेश्चन 6 है, there are two kind of conflict. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है मतभेद, ठीक है, या जो कोई बात हम बोल रहे हैं उसके ऊपर जो है एग्री ना होना. इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस themselves, हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टोरी में दो बताए हैं, ह्यूमन और नेचर वाला. ह्यूमन नेचर वाला कैसे, कि वो जो है एक अच्छी बारिश का वेट कर रहा है, लेकिन उसके बारिश की बजाय वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओले गिर जाते हैं, उसकी जो क्रॉप है, फसल है, वो बर्बाद हो जाती है. और बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ, की मतलब आदमी के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं कर पाता है. जैसे लेंचो की हेल्प करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जितने पीपल थे, जितने पर्सन थे, उन्होंने जो है सबने एज अ चैरिटी दान के रूप में जो है कुछ पैसे इकट्ठा किए और जो है उसको पैसे देने की कोशिश की. लेकिन जब वो पैसे देखता है तो उसमें 30 पैसे कम मिलते हैं. तो लेंचो सोचता है कि वो 30 पैसे जो है इन लोगों ने, पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने उसको चुरा लिया है. Conflict between human and nature. The conflict between humans and nature is illustrated by demolition. Lencho's crop filled by the hailstorm, as Lencho expected a good rain to have good harvest, and that was the only hope he had for earning. He was an ox of animal. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. अब जो दूसरा conflict बोला है between humans and humans, the story illustrated another conflict between humans and themselves. As Lencho blamed the employees of the post office taking away some amount of money, the postmaster, his friend and staff decided to give Lencho money as an act of charity that he demanded from God, although they didn't know Lencho. हालांकि वो लेंचो को जानते नहीं थे, फिर भी उसकी मदद करने की वो लोग कोशिश करते हैं. He called them a bunch of crooks. This shows that man does not have faith in other men, thereby giving the rise to this conflict. चलिए, अब आता है thinking about the language, और ये आपका नेक्स्ट पेज पे ही जो ये है यहाँ से शुरू हो जाता है. ठीक है, चलिए. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. अब हमें स्टोरी के कुछ एक सेंटेंसेस के बारे में बोला गया है, एक बार इनको पढ़िए. सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल. हेलस्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन्स. हम सबको पता है कि हेलस्टोन क्या होते हैं, छोटे छोटे जो हैं आइस की जो बॉल्स होती हैं, जिसको हम ओले बोलते हैं, वो जो है बारिश के जैसे ही गिरती है. ठीक है. अ स्टॉर्म इन विच हेलस्टोन फॉल इज कॉल्ड हेल स्टॉर्म. ठीक है. यू नो दैट स्टॉर्म इज बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड, रेन, थंडर एंड लाइटिंग. कि हमें पता है कि स्टॉर्म क्या होता है, तूफान क्या होता है, बहुत तेज हवा चलती है, बहुत तेज बारिश आती है, और जो है बहुत ही ज़्यादा जो है लाइटिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा बिजली गरजती है. ठीक है. देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर. अब दुनिया में जिस टाइप का तूफान आ रहा है उनका जो है अलग अलग नाम होता है. कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो एंड fill the blanks. You may use a dictionary to help you. अब हमें बोला गया है कि हम जो है आपको जो है डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ क्या बोल रहे हैं, हम आपको
तूफान बता रहे हैं और आप हमें बताइए कि ये कौन सा तूफान है। देखिए, वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लगा भी दिए हैं, बाकी हम पढ़ भी लेते हैं। गेल क्या होती है? आंधी होती है। चलो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें बता रहा है। A violent tropical storm in which strong winds move in a circle. ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसमें जो बहुत तेज हवा जो है वैसे सर्कल में घूम रही है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा साइक्लोन। ठीक है, CYCLONE। अगला क्या है? एक्सट्रीमली एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज हवा, क्या आ जाएगा? गेल, मतलब आंधी, GALE। ओके, अगला क्या है? वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा जो है तूफान के साथ जो है बहुत ही ज्यादा हवाएं भी चले बारिश के साथ, तो इसको क्या हो जाएगा? टाइफून, TYPHOON। ओके, A violent storm whose center is a cloud in shape of a funnel, कि जो क्लाउड के शेप की फनल जो है क्लाउड से आए और जो है एक फनल, मतलब ऐसी फनल वाली ये शेप बना ले, इसको क्या बोलेंगे? टोर्नेडो, TORNADO, टोर्नेडो। इसको साफ साफ लिख देते हैं, चलो, TORNADO। ठीक है। A violent storm which very strong winds, especially in Western Atlantic Ocean. Western Atlantic Ocean में बहुत ही जो है ये बहुत ही कॉमन आता है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हरिकेन। ठीक है, ये ऐसा होता है। अगला क्या है? अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन स्पिनिंग मूवमेंट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, जो है बहुत ही ज्यादा डैमेज करे। देखो ऐसे कई बार ये तो हमने अपने आसपास भी देखा है, बहुत ही तेज हवा चलती है, ऐसे सर्कुलर मोशन में वो चलती है और कई बार जो पॉली बैग्स होते हैं, ये पेपर्स होते हैं, उनको भी अपने साथ ले जाती है। इसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड विंड, WHIRLWIND। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। अब सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, ये आपका नेक्स्ट पेज पे है। देखिए, ये आपका नेक्स्ट पेज पे ऊपर टॉप में है। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। हमें जो है होप का जो है बताया है कि होप को कैसे सेंटेंसेस में यूज किया है इस कहानी में। ठीक है, आई होप इट द hailstorm pass quickly. B. There was a single hope, help from God. The first example, hope is a verb which means you wish for something to happen. ठीक है, or in the second example, it is a noun meaning a chance or something to happen. ठीक है, अब हमें बोला गया है कि पहले I hope the hailstorm pass quickly, ये जो है ये हमारा क्या है? वर्ब है। हम जो है इसमें विश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि ये जो है हेलस्टोन गिरना बंद हो जाए, और दूसरे में देयर वाज अ सिंगल होप फ्रॉम हेल्प फ्रॉम गॉड, कि इसमें जो है हम ये एक नाउन के रूप में काम कर रहा है कि हम जो ये होप कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि हमें जो है भगवान से मदद मिल जाए। अब हमें बोला गया है, हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं कि आप ए को बी से मैच कीजिए। ठीक है, पहला क्या है? यू विल गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो। ठीक है, दूसरा क्या है? आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्ग्यूइंग। ठीक है, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV AIDS सफरर्स मतलब जो लोग वहां उसकी पीड़ित है। ठीक है, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक। ठीक है, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप फॉर of speaking to her before she went to school. ठीक है, just when everybody had given up hope, the fishermen came back 7 days after the cyclone. ठीक है, ये हमने A पढ़ लिया है, अब हम B पढ़ लेते हैं। A feeling that something good will probably happen. ठीक है,
थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन मे और मे नॉट हैव हैपन, ठीक है। स्टॉप बिलीविंग दैट इज गुड थिंग वुड हैपन, ठीक है। वांटिंग समथिंग टू हैपन एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, कुछ हम जो है चाहते हैं कि ये जो कुछ ऐसा कुछ हो जाए अच्छा सा, और थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल कि ये चीज होने की संभावनाएं ज्यादा है। शोइंग कंसर्न दैट व्हाट यू से शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर पर्सन, बीइंग अ वे ऑफ बीइंग पोलाइट, कि ऐसा कुछ हम बोले, ऐसा कंसर्न दिखाए कि दूसरा जो है पर्सन वो ऑफेंड ना हो या फिर वो डिस्टर्ब ना हो, एक तरीका कह सकते हैं पोलाइट रहने का या विनम्र रहने का। विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली, कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ होने की, कि भगवान करे कि ऐसी चीज हो जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकती, लेकिन हम उसकी उम्मीद करके बैठे हैं, कामना करके बैठे कि ये चीज हो जाए। अब मुझे ये बताइए, विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज? आई होप सो। क्या तुम जो सब्जेक्ट्स तुम पढ़ना चाहते हो कॉलेज में, तुम्हें वो सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे? आई होप सो, मैं उस चीज की उम्मीद कर रहा हूँ। थिंकिंग दैट वुड हैपन और मे नॉट हैव हैपेंड, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा? I hope you don't mind me saying this, but I don't like the way you are arguing. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जो है, मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि तुम्हें इस बात का बुरा ना लगे, लेकिन जिस वे से तुम आर्ग्यू कर रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था, वो अच्छा नहीं था। इसमें हुआ showing concern that way you should not offend or disturb the other person to of person a way of being polite, ठीक है। This discovery will गेट अ न्यू होप टू HIV/AIDS सफरर्स, ठीक है। ये जो डिस्कवरी है, ये जो पर्सन है जिनको ये HIV/AIDS की जो डिजीज है, उनके लिए एक नई उम्मीद लेके आया है। फीलिंग दैट समथिंग गुड विल प्रोबेबली हैपन, ठीक है। अब फोर्थ क्या है? वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट जजेस वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक, कि हम जो है इस होप पे जो है इस चीज के लिए उम्मीद कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि जो जज है वो हमारी मिस्टेक ना देख पाए, ठीक है। चलिए, इसका होगा विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल्दो दिस इज वेरी अनलाइकली, ठीक है, कि ऐसा कुछ होने की कामना करना कि जो बिल्कुल ही जो है पॉसिबल होने की संभावना ही नहीं है। I called early in the hope of speaking to her before she went to school. मैंने जो है उसको कॉल किया इससे पहले कि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वो स्कूल ना गई हो, उस टाइम से पहले मैं उसको कॉल कर लेता हूँ। तो इसका होगा wanting something to happen and thinking it is quite possible। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ नंबर। Just when everybody had given up hope, the fisherman came back 7 days after the cyclone। कि सबने जब अपनी उम्मीदें छोड़ दी कि उस पर्सन के आने की संभावनाएं हैं, तब वो फिशरमैन क्या होता है? मछुआरा, वो जो है वापस आया आफ्टर 7 days आफ्टर द साइक्लोन। तूफान के 7 दिनों बाद वो वापस आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टॉप बिलीविंग दैट इज गुड वुड हैपन, गुड थिंग वुड हैपन। तो ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर। चलिए नेक्स्ट चलिए, ये हमारे जो है इसके आंसर मैंने यहाँ पे भी प्रॉपर लिख दिए हैं, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए अब। ओके, अब बोला गया है, ये सेंटेंसेस को देखिए। ऑल मॉर्निंग Lencho, who knew his field intimately, looked at the sky. Okay, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing। ठीक है, अब हमने ये 2 सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इनका मीनिंग भी अभी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हैं हमारे चैप्टर में, ठीक है। The italicized parts of the sentence give us more information about Lencho and the woman। Italicized parts कौन से हैं, एक बार मुझे ये बताइए, ये और ये, ठीक है। चलिए, वी कॉल देम रिलेटिव क्लॉज। हम इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। नोटिस दे बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन हु। हमें जो है ये भी बताया गया है कि ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट होते हैं। अदर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन आर whom, whose and which। और बाकी रिलेटिव कॉमन प्रोनाउन कौन कौन से हैं? whom, which, whose। ठीक है, चलिए
अब बोला क्या है, द रिलेटिव क्लॉज इन ए एंड बी अबव आर कॉल्ड नॉन डिफाइनिंग बिकॉज वी ऑलरेडी न्यू द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दे डिस्क्राइब, कि जो ए और बी में जो रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज बताए हैं वो क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि हमें पता है ये किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। देखो, लेंचो इज अ पर्टिकुलर पर्सन, देयर इज अ पर्टिकुलर वुमन ही स्पीक्स टू। लेंचो एक पर्सन पर्टिकुलर पर्सन है और वो उस वुमेन से, द वुमेन किसकी बात हो रही है, ये लेंचो की वाइफ की बात हो रही है, ठीक है। वी डिडंट नीड इंफॉर्मेशन इन द रिलेटिव क्लॉज टू पिक दिस पीपल आउट फ्रॉम अ लार्जर सेट, कि हमें ये नहीं है कि हम जो है ये एक पूरा लार्जर सेट से उठा के और इसको बताए कि ये कौन सी वुमेन की बात हो रही है। अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूजुअली हैज अ कॉमा in front of it, a comma after it. Some writer use a dash instead as in the story, कि जो relative clause होता है वो जो है usually dash से या comma से भी शुरू होता है, ठीक है। If the relative clause come at the end, we just put a full stop. और अगर relative clause जो है end में आए तो हम वहाँ पे सिर्फ एक full stop लगा देंगे। अब इस पे बेस जो है हमारी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए, join the sentences given below using whom, whose, which as suggested. हमें बोला गया है इनको सेंटेंसेस को जो है जैसे उनको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको बनाइए, ठीक है। I often go to मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। मुंबई इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई क्या है, कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की। विच आ जाएगा यहाँ पे, विच इज अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, अगला क्या है, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। और इसमें हमें बोला गया है हु। अब माई मदर कोमा हु इज अ वेरी गुड कुक इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो, ठीक है, ऑन कुकिंग। These sports person are going to meet the president. Their performance has been excellent. Whose? The sports person whose performance are excellent are going to meet the president. Okay. Lencho prayed to God. His eyes see into our minds. Lencho prayed to God whose eyes see into our mind. Okay. This man cheated me. I trusted him. और हमें बोला गया कि whom. This man whom I trusted cheated me, ठीक है। Sometimes the relative pronoun in a relative clause remain hidden, कि relative pronoun जो है relative clause में कई बार जो है छुपा हुआ होता है। जैसे for example, look at the first sentence of the story. The house, only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें relative क्लोज जो है वो हिडन है। द हाउस विच वॉज द ओनली वन ऑन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इन ए द रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड द वर्ब आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। चलिए, अब जो हमने ये एक्सरसाइज की है ना, इसके जो है आंसर जो है नेक्स्ट पेजेस पे मैंने लगा दिए हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा। अब चलते हैं फोर्थ पे चलते हैं, यूजिंग नेगेटिव एम्फेसिस, कि नेगेटिव जो चीज है, नॉट है, नहीं है, जो कोई चीज एब्सेंट है उसका यूज करते हुए। वी नो दैट सेंटेंसेस विद वर्ड्स सच एज नो, नॉट और नथिंग शो द एब्सेंस ऑफ समथिंग। कोई नो, नॉट और नथिंग किसी चीज की एब्सेंस, किसी चीज की कमी बता रही है। दैट राम इज नॉट प्रेजेंट टुडे, राम क्या है, आज जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। और कॉन्ट्राडिक्ट समथिंग, फॉर एग्जाम्पल this year we will have no corn will be absent, ठीक है। the hail has nothing left, nothing, absence of crop, ठीक है। तीसरा है these aren't raindrop falling from the sky, they are new coins, okay। contradict the common idea of what drops of water falling from the sky are, ठीक है। but sometimes जो negative words हैं are used just to emphasis or एन आइडिया। एम्फेसिस होता है किसी चीज पे प्रभाव डालना, ठीक है। लुक एट द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। लेंचो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो जो है उसने पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस वो क्या कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट से आने वाली स्काई को, आसमान को वो देख रहा था। ही हैड डन
ओनली दिस, उसने सिर्फ ही यही काम किया है। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, कि वो जो है वेंट आउट फॉर रीजन, नो रीजन, वो सिर्फ जो है उस रेन ड्रॉप्स को अपनी बॉडी पे फील करने के लिए, इसी कारण से वो बाहर जाता है बारिश में। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, कि उसने जो है बिल्कुल भी सरप्राइज जो है वो नहीं दिखाया, वो बिल्कुल भी क्या नहीं था, सरप्राइज्ड नहीं था। ही शोड नो सरप्राइज एट ऑल। ठीक है, अब इस पे बेस जो हमें एक एक्सरसाइज दी गई है, फाइंड सेंटेंसेस इन द स्टोरी विच नेगेटिव वर्ड्स, हमें नेगेटिव वर्ड्स की जो है स्टोरी बतानी है, विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडिया एम्फेटिकली, मतलब जो इन आइडिया को, जो एब्सेंस है, नथिंग है, नो है, वो सारी चीजें जो स्टोरी में हमें वो बतानी है। द ट्री लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, द ट्री लॉस्ट ऑल देयर लीव्स, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। ठीक है, द लेटर वॉज एड्रेस्ड टू गॉड हिमसेल्फ, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू God. The postmaster saw this address for the first time in his career. Never in his career a postman had seen that address. ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज थी और हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स थे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो एज यूजुअल आप हमें लिख सकते हैं, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।